हेलो एवरीवन। मैं विवेक, एस बी आई पी ओ 2022 बैच। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैं एस बी आई पी ओ एज ए अभी वर्क कर रहा हूँ एज एस बी आई पी ओ। मेरी 2022 में ऑल इंडिया रैंक 349 रही है एस बी आई पी ओ में। 2022 में मैंने एस बी आई क्लर्क भी क्लियर करा था। एस बी आई क्लर्क मैंने ज्वाइन करा, उसके बाद उसे रिजाइन करके मैंने एस बी आई पी ओ ज्वाइन ज्वाइन करा। मैंने 2022 में एसबीआई क्लर्क निकाला, एसबीआई पीओ निकाला, आईबीपीएस क्लर्क निकाला, आईबीपीएस पीओ निकाला, एफसीआई एजी 3 निकाला और एसएससी सीजीएल निकाला। तो मैंने 6 एग्जाम निकाले हैं। तो ये उन लोगों के लिए था जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे। तो आप सब हम पे विश्वास कर सकते हैं और मेरी गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स चलते हैं कि आज एसबीआई क्लर्क की प्रीलिम्स की रिजल्ट आई है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ बातें करी जाए कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो पहले की मेंस की एग्ज़ाम 2 डेट में होने वाली है। एक तो 25 फ़ेब को होने वाली है, एक 4 मार्च को होने वाली है। तो 2 डेट में आपके एसबीआई क्लर्क के मेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ये कैसे करने हैं? अगर 25 की मैं बात करूँ तो आप लोगों के पास 9 दिन बचे हैं, 9 डेज़। और अगर मैं 4 मार्च की बात करूँ तो आप सबके पास 18 दिन बचे हैं, 18 डेज़, ठीक है। तो प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए? आपके टाइम वेस्ट ना हो इधर उधर। बहुत जगह पे अभी क्या होगा ना, आप सबके साथ क्या सिचुएशन हो रहा होगा, क्या आप फील कर रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ कि कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि फर्स्ट टाइम 3 साल 4 साल से नहीं निकल रहे थे, फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्लियर हुए होंगे, ठीक ना। अब मैं इन ऐसे लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा ना कि आप लोगों को बहुत एक्साइटमेंट लग रहा होगा और अंदर से डर लग रहा होगा कि अब क्या करें यार, प्री निकल गया, इतनी मेहनत के बाद, इतनी सालों की मेहनत के बाद पहली बार हम मेरी प्री निकली है, अब क्या करें। आप लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होंगे। तो मैं कहता हूँ डरने की बात नहीं है। ये नॉर्मली है, सब कोई को डर लगता है, मुझे भी डर लगता था जब मेरी फर्स्ट एग्ज़ाम निकली थी। तो आप बहुत डर रहे होंगे या और लोग भी जिनके फर्स्ट नहीं होंगे वो भी डर रहे होंगे, बट स्लाइटली कम डर रहे होंगे। तो मैं बता रहा हूँ डरने की बात किसी को नहीं है, ठीक है। मैं जैसे बता रहा हूँ आप बस फॉलो कीजिए। डेफिनेटली जैसे आपने प्रीलिम्स फोड़ा है आप मेंस भी फोड़ डालेंगे, ठीक है। तो डरनी नहीं है, एकदम अच्छे से। हाँ, और जिन लोगों के नहीं हुआ एग्ज़ाम क्लियर, उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि आप रोने की टाइम नहीं है। आप देखिए अच्छे से कि आपकी कहाँ पे कमियाँ रहीं। आपकी इंग्लिश सेक्शन खराब रहे, मैथ खराब रहे, रीजनिंग खराब रही। अगर किसी सेक्शन में खराब रही कोई सब्जेक्ट में तो कहाँ पे खराब रही, क्या आपने मॉक कम अटेम्प्ट करा, आपकी क्या स्ट्रैटेजी में कमी रही, आपने कहाँ पे मिस करा। इन सारी चीज़ों को अच्छे से डीप में जाइए, डीप में डूब के आराम से एनालिसिस कीजिए। और आज रो लीजिए, जितना रोना है जी भर के रोइए, एकदम हल्का फील कीजिए, ठीक ना। और कल से एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ खड़े हो जाइए और कल से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। ये फेल्योर से नहीं डरना है। अगर आज मैं यहाँ पर हूँ तो इतने फेल्योर देखा है मैंने। मैं जब आपको एग्जाम के एडमिट कार्ड्स दिखाऊंगा ना और अटेम्प्ट जब करता था ना तो चुटका लेके आता था, इतने सारे चुटके हो जाएंगे। बहुत एग्जाम में फेल किया हूँ तब जाके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो फेल्योर से नहीं डरना है, ठीक ना। अगर आप फेल्योर से डर जाएंगे तो फिर ऐसे कैसे होगा। तो डरना नहीं है, आप खुद को डिटरमाइंड होइए खुद से। और एक नए तरीके से कहाँ पे मिस रही एनालिसिस कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप नई स्ट्रैटेजी बनाइए कल से। और कल से एक नई एनर्जी के साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और जहाँ भी आप सबको कमियाँ होती है हमसे इंटरेक्ट कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और मैं देखा हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे लोग यार डरते हैं या मतलब इंटरेक्शन नहीं करते, क्वेश्चन नहीं। यार मैं इसलिए तो पब्लिक रखा हूँ ना, आप लोगों को कमेंट, आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। मैं सब चीज़ अलाउड रखा हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि आप सभी स्टूडेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें, हम हमसे इंटरेक्ट कर सकें, क्वेश्चन पुट अप करें तो एक दूसरे की को सॉल्व करके हेल्प करें। तो फ़ायदा लीजिए ना उस ग्रुप का। और जहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत हो मैं हूँ, ठीक है। तो आइए, तो यही कहूँगा डिमोटिवेट नहीं होना है, खड़े होइए और अगले दिन से नया स्ट्रैटेजी बनाइए, उसके साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कि अ, अभी जिनके प्रीलिम्स क्लियर हो चुके हैं तो उनके मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो उसे देखते हैं कि मेंस के लिए कैसे करनी है। तो जो इनके नहीं क्लियर हुए हैं वो भी देखें, ताकि आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए काम आ जाए कि क्या करनी है, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं चलता हूँ कि 25th को जिसके एग्ज़ाम है उनके लिए 9 दिन का टाइम है, और जिनके पास 4th को है उनके पास 18 दिन का टाइम है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्रिपरेशन में, स्ट्रैटेजी में, ठीक है। लेकिन प्रिपरेशन क्या करनी है वो मैं दोनों को स्लाइटली डिफरेंट है, मैं दोनों को बताता हूँ, ठीक है। तो क्या है कि आप लोग ना एकदम ऑनेस्टली फॉलो कीजिए। हाँ, एक चीज़ और, कई लोग अभी इतने कोर्सेज लॉन्च होंगे ना यूट्यूब पे कि ये कोर्स खरीद लो, मेंस कोर्स खरीद लो, ये मेरे कोर्स खरीद लो, इतने के उतने के 100 200 300 500। बिल्कुल भी मत खरीदना कोई भी कोर्स, ये सब टोटली टाइम वेस्ट होंगे। आपके पास टाइम नहीं है कोर्स खरीद के आपके करने का, आपकी प्रिपरेशन पहले करनी थी। अभी कोर्स खरीदने का टाइम नहीं है, पैसा तो बर्बाद होगा ही, आपकी एक चांस बर्बाद हो जाएगी। कोर्स मत खरीदिएगा, ये टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कीजिए, फॉलो कीजिए, डेफिनेटली हो जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं। तो जिनके 25th को है, तो जिनके 25th को एग्जाम है उनको क्या करनी है, 9 दिन का टाइम है। आप लोग एक कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ एक पेज में नोट कर लीजिए। और मैं ऐसे करता था कि मैं बनाता था स्ट्रैटेजी, मुझे ये खत्म करने हैं, और एक लिस्ट बना लेता था, और उसे जैसे कंप्लीट करता था मैं अपने कॉपी में नोट्स में टिक कर देता था। तो उस टाइम पीरियड में मैंने किया कि नहीं, जब मेरे मेंस होते थे तो कम टाइम होते हैं 10-15 दिन, तो मैं स्ट्रैटेजी बना के उसे टिक करता था खत्म करके। तो वैसे करो, ठीक है, लिख लो और उसे फिर खत्म करना, ठीक ना। तो जिनके 25th को है, तो मोटा मोटी सबसे पहले क्या करनी है कि आप लोग को 3 मेंस का मॉक देनी है। कितने? 3 मेंस का मॉक देनी है, ठीक है। 3 में से कैसे? 2 मेंस का मॉक सबमिट कर दो, ठीक है। सबमिट करके 2 मेंस का मॉक अच्छे से उसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैथ सेक्शन के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रीजनिंग सेक्शन के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इंग्लिश सेक्शन के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, हमें देखना है, आप सभी को देखना है कि मैथ सेक्शन में जब आप गए तो किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैथ सेक्शन में। रीजनिंग में गए तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मॉक में देखना है। इंग्लिश में गए तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्या, वो देख ले किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस कीजिए और ये सेलेक्ट करने हैं कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन को पिक करके सॉल्व करने थे, और इस मॉक में किस क्वेश्चन को छोड़ने थे। तो ये अच्छे से देखना है मॉक में कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो उन्हें बनाना है जो इजिली बन जा रहा है, और कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है। दूसरी चीज क्या देखनी है कि ये देखनी है, केयर करना, यहाँ पे बहुत लोग फंस जाते हैं, मार खा जाते हैं कि कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे मेंस में कि आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, नहीं बनेंगे, लेकिन जब आप सॉल्व कर रहे होंगे ना तो पता चलेगा कि यार ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसे तो एग्जाम में देख के लोग छोड़ देते, लेकिन ये बहुत इजी था। तो अक्सर मेंस में ऐसा होता है, तो वैसे क्वेश्चन को भी देखना है केयरफुली। तो आपको ये देखना है, ठीक है। ऐसे करके आपको सबमिट करके 2 मेंस का मॉक लगानी है, ठीक है, 2-2 दिन के अंतराल पे। आज एक सबमिट कर दो और 2 दिन में एनालिसिस करके खत्म करनी है मेंस की मॉक। क्या करनी है कि डेली 2-3 घंटा 2 या 3 घंटा मेंस के मॉक को दो सबमिट करके, और 2 दिन लो, 2 दिन में एक मेंस का मॉक अच्छे से एनालिसिस करके सॉल्व करके खत्म कर दो। ऐसे करके 4 दिन में आपके 2 खत्म हो जाएंगे। फिर 5वां दिन क्या करनी है कि एक मेंस का मॉक बैठ के और फुल अच्छे से ऑनेस्टली ऑनलाइन देनी है, ठीक है। और ऑनलाइन देने के टाइम देखना है, मैंने बताया है कि कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में लेके जल्द आ रहा हूँ। कल या परसों की मैं जस्ट कोशिश करूँगा कि कल ही ला दूँ। तो मैं कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैं एक डिटेल वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये करना है पहले आपको कि 2 मॉक सबमिट करके सॉल्व करनी है 2-2 दिन पे, 2-2 दिन में सेल अच्छे से खत्म करनी है, तो 4 दिन में 2 मॉक। 5वां दिन अभी से आपको एक फुल ऑनलाइन मॉक देनी है, ठीक है, इतना करनी है। अब क्या हुआ कि ये नहीं कि दिन अभी ये 5 दिन मतलब सिर्फ मॉक ही लगानी है, ये सिर्फ एक हुआ मेंस का मॉक की बात कर रहा हूँ। अब मेंस का मॉक आप डेली 2-3 घंटे पढ़ लिया, अब उसके बाद दिन भर क्या करनी है। अभी जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वर्ड मीनिंग रिवीजन कर रहे हैं, वो सब छोड़ देना है। अभी वो सब छोड़ दीजिए, उसकी नहीं जो है ज़रूरत, वो टाइम वेस्ट होगी। अभी आपके पास समय नहीं है, अभी न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दीजिए, अभी वर्ड मीनिंग्स रिवीजन करना छोड़ दीजिए, अभी सब कुछ वो सब छोड़ दीजिए।
तो सबसे पहले मेंस का मॉक लगाइए जो मैंने बताया जैसे। दूसरी चीज कि आप करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कीजिए दिन दिन भर, ठीक है। करंट अफेयर कितना पढ़ना है, सबसे मेन चीज ये है। तो 4 महीने की करंट अफेयर मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ। ये फरवरी की करंट अफेयर क्या करनी है कि 20 तारीख तक पढ़ लेनी है, ठीक है। 1 फरवरी से 20 फरवरी तक की पढ़ लेनी है। लेकिन सबसे ज्यादा आपके 80% जो क्वेश्चन आएंगे ना, 70%, 70 to 80% जो क्वेश्चन आएंगे ना, आपके नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने से आएंगे। यकीन मानिए आपके 70% क्वेश्चन नवंबर, दिसंबर और जनवरी से आएंगे। और अक्टूबर, अक्टूबर भी बहुत जरूरी है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीना आपने कर लिया, उसके नीचे नहीं पढ़ना है, छोड़ दो। मैं एश्योर कर रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन आएंगे भी तो आने दो, छोड़ दो। आपको सिलेक्शन लेके निकलना है ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस ये 4 महीने के इतने अच्छे से रट जाओ करंट अफेयर। जितना मैक्सिमम टाइम रिवीजन कर पाओ कर लो। और उसमें भी नवंबर और उसमें भी नवंबर, दिसंबर और जनवरी, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीना मैं बार बार कर रहा हूं, एकदम डीप में अच्छे से करने हैं। जितना डीप में आप कर सको अच्छे से कर सको। एक एक क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, कोई भी शॉर्टकट फॉलो मत करना। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने एकदम एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, ठीक ना। जितना एक एक छोटा से छोटा क्वेश्चन को कर लेना। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने को घोर के पी जाना है करंट अफेयर। और बचा ये जो फरवरी, फरवरी का जो ये 20 तारीख तक है, ये कर लेना। ये थोड़ा कम भी करोगे, 1-2 बार भी पढ़ लोगे तो चलेगा, एक आध बार भी, ठीक ना। लेकिन वो 4 महीने बहुत अच्छे से करने हैं, तो ये करने हैं। तो नेक्स्ट क्या करने हैं, ठीक है। तो ये पढ़ने थे, ठीक है। अब बात करोगे कि करंट अफेयर कहाँ से करें, कैसे करें। तो मैं ये कहूंगा कि कई लोग 2 कैटेगरी के लोग होंगे। एक वो होंगे जो कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और पहले भी स्ट्रैटेजी बनाया था, और मैं पहले ही बोला था जब आप एग्जाम लिख के आए थे कि आप स्टार्ट कर दो मेंस की प्रिपरेशन और करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो एक लोग ऐसे होंगे जो करंट अफेयर पढ़ते आ रहे होंगे और ये 4 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट कर चुके होंगे। भले ही उनको लग रहा होगा कि हमें याद नहीं है, भूल गए हैं सारा, एक भी याद नहीं है, ऐसा माइंड में लग रहा होगा। सबको लगता है, जब आपको ऑप्शन दिखेगा ना तो याद आने लगेगा। तो आपको याद नहीं है, नहीं रहने दो याद, आपने खत्म किया है 4 महीने का, दैट इज वेरी गुड, ठीक है। अब आपको क्या करनी है कि उस 4 महीने को रिवीजन कर लेनी है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है। आपने जिस सोर्स को फॉलो किया है उस सोर्स से रिवीजन कीजिए। दूसरे कैटेगरी के लोग होंगे जो नहीं पढ़े होंगे 4 महीने का, या उन्हें एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि मेरी मेंस निकल जाएगी, प्री निकल जाएगी। तो उनके लिए क्या कहूंगा कि आप इन्हीं 4 महीने को जितना जल्दी से जल्दी क्या करो कि रट लो, जहां से आपको मिलती हो रट लो, ठीक है। अगर सोर्स की बात करो तो दोनों लोगों के लिए मैं बोलता हूँ कि मैंने जिन 2-3 सोर्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो फॉलो करना करंट अफेयर के लिए। मैं सबसे पहले बोलता हूँ अपरिचित की एक पीडीएफ है करंट अफेयर की, उसे आप कंप्लीट कर लो। उसके एक मंथली पीडीएफ है, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पिन कर रखा है। उस पीडीएफ में जब आप जाएंगे मंथली तो आपको देखने में लगेगा 300 पेज का पीडीएफ है एक मंथ का, बट उससे डरना नहीं है। जब आप गौर से देखेंगे तो उस पीडीएफ में एक पेज में मात्र 2 एमसीक्यूज मिलेंगे, इवन किसी किसी पेज में 1 एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो समझ लो, तो मतलब हर एक मंथ में मात्र 5 से 550 एमसीक्यू होंगे, एवरेज 500 एमसीक्यू मान लो। तो उसको आप कंप्लीट कर लो। यकीन मानिए उस पीडीएफ से आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट एकदम सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक ना। तो वहां से कर लो। दूसरी चीज, जिनके पास ऑली बोर्ड है, ऑली बोर्ड पे मंथली क्विज आता है, ठीक है, मंथली करंट अफेयर का क्विज मॉक आता है, ठीक है।
तो वहां से अब क्विजेज लगाना स्टार्ट करो मंथली। 150 या 120 कितना क्वेश्चन का आता है मंथली, तो वहां से वो क्विज देना स्टार्ट करो। तो मंथली वाइज दे के खत्म करो, ठीक है। तो क्विज देने से ज्यादा याद रहेंगे। तीसरी चीज, जिनके पास प्रैक्टिस मॉक की है, प्रैक्टिस मॉक के क्विज करंट अफेयर के देना स्टार्ट करो मंथली वाला, तो वहां से कंप्लीट करो। तो ये 3 सोर्स मैं बता रहा हूँ। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए कहाँ से करनी है, तो अभी ज्यादा टाइम नहीं है, कुछ मत करो। स्टडी आईक्यू की बैंकिंग अवेयरनेस की पीडीएफ आती है मंथली, 15 दिन पे आती है। एक मंथ की 2 पीडीएफ आती है स्पेशल बैंकिंग अवेयरनेस की, वो भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पिन कर रखा है, वहां भी आप फॉलो कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो लोग नहीं ज्वाइन किया, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, तो आपको सारे मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और आप हमसे इंटरेक्ट भी कर पाएंगे मेरे चैनल पे। तो ये करनी है। तो बैंकिंग अवेयरनेस आप वहां से कर लो, स्टडी आईक्यू से, और करंट अफेयर का ये 3 सोर्स मैंने आपको बताया। आपको जहां से अच्छी लगती है वहां से करो। कुछ लोग होंगे क्लाउड अफेयर्स क्लाउड फॉलो करते होंगे, वहां से आप कीजिए, नो डाउट, अच्छा, बहुत अच्छा सोर्स है। आप जहां से कर रहे हैं, आपको जहां से अच्छा लगता है वहां से कीजिए, ठीक है। लेकिन मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है, ठीक ना, मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है। अब दूसरी चीज मैं क्या बता रहा हूं, हाँ, जब आप 5वां दिन एक ऑनलाइन मॉक देंगे, उसके बाद उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए, और देखिए कि उस मॉक को आपने अटेम्प्ट किया तो कहाँ पे फंसा, और उसे एनालिसिस के समय देखिए कि कहाँ पे आप फंस गए, कहाँ पे नहीं फंसना था, किस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया कि आपने फंसा। अगर आप फंसे थे तो उसे स्किप करना था तुरंत, बट आप नहीं किए, आप फंस के रह गए। तो हर एक चीज को अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा उस थर्ड मॉक को जो आप 5वें दिन देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास 3 दिन का टाइम बचेगा, 3-4 दिन का। उस 3-4 दिन में कुछ नहीं करना है, ओनली करंट अफेयर दिन दिन भर जितना आप पढ़ सकते हैं, 15 घंटे 16 घंटे करंट अफेयर ही करंट अफेयर, जितना रिवीजन कर पाओ करंट अफेयर, वो 3 से 4 दिन रट डालो, जितना ज्यादा से ज्यादा रट डालो करंट अफेयर, दिन दिन भर करंट अफेयर पढ़ो, ठीक ना, वो सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरे लोगों के लिए जिनके पास 18 दिन का टाइम है, तो उनके लिए मैं ज्यादा डिफरेंट नहीं बनाया हूं, सेम जो मैं करंट अफेयर के लिए मैं बताया फर्स्ट कैटेगरी के लिए, सेम टू सेम आपको फॉलो करने हैं। इवन आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप और ज्यादा मैक्सिमम टाइम रिवीजन कर सकते हैं, और ज्यादा डीप में पढ़ सकते हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस 4 महीने के करंट अफेयर को बहुत ही डीप में पढ़िए, इतना डीप में कि मत छोड़िएगा। बस 5 महीने 6 महीने मत पढ़िए, इन 4 महीनों को घोर के पी जाइए, बस मैं यही कहता हूँ। दूसरी चीज मैं क्या कहूँ, मॉक टेस्ट, आप सभी को जिनके पास 18 दिन का टाइम है, आप लोग 4 मॉक अभी से सबमिट करके लगाएंगे, 2-2 दिन के अंतराल पे, 2 दिन 3 दिन, जितना आपके पास टाइम है, 4 मॉक, 4 मॉक आप सबमिट करके कंप्लीट करेंगे। एक मॉक सबमिट करो, उसे अच्छे से एनालिसिस करो, उसके हर एक क्वेश्चन को हर एक सेक्शन में जाके सॉल्व करो और खत्म करो। उसके बाद फिर एक मॉक सबमिट करो, फिर उसे सॉल्व करो, ऐसे करके 4 मॉक आपको मेंस के सबमिट करके अच्छे से सॉल्व करने हैं। और एक 5वां मॉक है जो कि आपको ऑनलाइन देने हैं, ठीक है। और उस ऑनलाइन देने के दौरान आप देखिए, ऑनलाइन देने के बाद उस मॉक के एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पे आपने अटेम्प्ट करने में गलतियां की, कहाँ पे आप फंस गए, कहाँ पे आपको नहीं फंसना था, किस टाइप के क्वेश्चन को सेलेक्ट करना था, किस टाइप के क्वेश्चन को सेलेक्ट नहीं करना था। तो इन सारी चीजों को डीप में एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है। तो ये थी, तो आप लोगों जिनके पास 18 दिन का टाइम है उनको टोटल 5 मॉक देने हैं मेंस के, और जिनके पास 9 दिन का टाइम है उनको 3 मॉक देने हैं मेंस के, 2 सबमिट करके एक ऑनलाइन, और जिनके पास 18 दिन है उनको 4 सबमिट करके और एक ऑनलाइन, ठीक है। और बाकी करंट अफेयर दोनों के लिए कॉमन, इस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने का घोर के पी जाना है अच्छे से। बैंकिंग अवेयरनेस स्टडी आईक्यू की पीडीएफ से कर लो। तीसरी चीज कि मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करनी है, जितना मैक्सिमम टाइम आप रिवीजन कर सको, ठीक है। तो यही थी स्ट्रैटेजी, और आप सबको पैनिक नहीं होना है, बी काल्म, ठीक है।
बी काल्म, एकदम आराम से कीजिए, सब हो जाएगा, ठीक है ना। डोंट वरी, जब भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जो लोग नए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट यार, काफ़ी शाम भी हो गया अभी, 1 बजे रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए। तो डोंट वरी, आप सब अच्छे से लगे रहिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए जो मैंने बताया है। डेफिनेटली आप सब मेंस भी फोड़ेंगे, जैसे प्री फोड़ा है मेंस भी फोड़ेंगे। और सिलेक्शन लेके आ, आप सब अपने माता पिता को गौरवान्वित करेंगे, आप पे गौरव करेंगे आपके माता पिता। आप आपकी मेहनत का फल मिलेगा। यकीन मानिए, जिस दिन आपकी सिलेक्शन होगी ना, जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी उस दिन आपके लिए और आपके माता पिता के लिए। क्योंकि हर एक माता पिता का सपना बस एक ही होता है कि मेरा बेटा या बेटी ना सक्सेस कर जाए, वो एक सरकारी नौकरी ले ले, या जिस फील्ड में है उस फील्ड में वो सक्सेस कर जाए। तो अगर आप जब सक्सेस करेंगे ना, तो उस दिन आपके और आपके माता पिता का जीवन का सबसे बड़ा खुशी वाला दिन होगा। तो सब कुछ अच्छा होगा, डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। अच्छे से एकदम आप पढ़ाई कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। कोई भी दिक्कत हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए और वहाँ पे हमसे इंटरेक्ट कीजिए। जितना हो पाएगा मैं आप सबको हेल्प करूँगा, गाइड करूँगा, आपसे इंटरेक्ट करूँगा, ठीक है। आप लोग जैसा बोलेंगे मैं जूम मीटिंग कर लूँगा, आप सबसे इंटरेक्ट कर लूँगा लाइव, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक। मैं यही मेरी तरफ से कामना है कि सरस्वती पूजा का दिन है, तो आप सब सरस्वती माता से मांगिए कि मुझे शक्ति दो माँ, कि मैं पढ़ लिख कर अच्छे से मेहनत करूँ और इस बार सिलेक्शन ले लूँ। तो यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और हंसते हुए प्रिपरेशन करना है, ठीक ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।